क्वेश्चन ये एन अवस्थी में था, वहीं से लिया हमने, बस अब की बार क्या है, बीसीसी में कितना फ्रैक्शन कवर्ड नहीं है, फिर वो तो वही रहेगा, फ्रैक्शन नॉट कवर्ड। बीसीसी में भी पार्टिकल्स एक दूसरे से टच नहीं करते, तो a माइनस टू आर बाई ए ही आना है, ठीक है। बस यहाँ पर आर और ए की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर आर होता है √3a/4, वैल्यू रख लेना अपना, a इज इक्वल टू 4r/√3। सॉल्व कर लोगे इसे, 4r/√3 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 4r/√3, सॉल्व कर लोगे। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? यस और नो में रिप्लाई करो। लेक्चर से करना है सर, बिल्कुल। अपनी कॉपी में आपने नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स को रिवाइज करिए, क्लास में जो इलस्ट्रेशंस मैंने करा रखी हैं उनको करिए, ठीक है। कर लेंगे, सॉल्व खुद कर लीजिएगा ना। अगर यही फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज पूछा होता तो सर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, तब आंसर परसेंटेज में आ जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए सॉल्व इसे कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, इसका मतलब है पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। देखिए कोई भी पार्टिकल पूरी केमिस्ट्री में पाया जाता है, वो या तो एटम होता है, या मॉलिक्यूल होता है, या आयन होता है। इन्हीं तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। हमें बहुत आइंस्टाइन कंडेंसेस, फर्मी आयनिक कंडेंसेस वो करनी नहीं है, इन्हीं तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। जैसे ये मान लेते हैं मेरे पास ये आयरन का एक टुकड़ा है, ठीक है। इसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स होंगे, यस। वो आयरन के पार्टिकल्स स्फीयर की शेप में होंगे, हाँ बिल्कुल स्फीयर की शेप में होंगे। हर कोई पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल, आयन हो, वो स्फीयर की शेप में होगा। उसकी इसके अंदर पैकिंग कैसी है, इसके अंदर पैकिंग कैसी है, हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक का मतलब तो मेरे ख्याल से समझ आ गया, ठीक है। पैकिंग कई प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली पैकिंग है पैकिंग इन 1D, पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो वो तो सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग, देखो ये भी 1D में तरीका हो सकता है, एक स्फीयर यहां रख दो, दूसरा यहां रख दो, तीसरा यहां रख दो, चौथा यहां रख दो, पांचवा यहां रख दो। बट ये बहुत बेकार तरीका है पैकिंग करने का। क्यों पैकिंग करने का बेकार तरीका है? आपने बीच में देखो कितनी खाली जगह छोड़ दी है, कितनी खाली जगह छोड़ दी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है, ठीक है। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। अगर हमें 1D में पैकिंग करनी है, अगर हमें 1D में पैकिंग करनी है, ठीक है, और क्लोजेस्ट पैकिंग करनी है, तो सारे स्फीयर्स को एक दूसरे से टच करते हुए एक ही लाइन में लगा दीजिए। नहीं सर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके नीचे भी स्फीयर लगा सकते हैं, तो भाई ये 1D थोड़ा रहा, फिर ये तो 2D हो गया, ये तो 2D हो गया। एक तरफ लेंथ भी हो गई, दूसरी तरफ ब्रेथ भी इन्वॉल्व हो गई, तो ये गलत है सर, हम 1D के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज CN। बताओ भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? एक स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। एक स्फीयर कितने स्फीयर को टच कर रहा है? सर कोई सा भी मिडिल वाला स्फीयर पकड़ लो, ये 2 को ही टच कर रहा होगा, 2 को नहीं सर, ये 1 को टच कर रहा है। अरे भाई ये तो बस मैंने 7 8 10 बनाए हैं, ऐसे तो करोड़ों अरबों होंगे, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। रुको मेरे पास ये बना हुआ भी पड़ा हुआ है, पर इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। ये देखिए क्या छोटे छोटे स्फीयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक स्फीयर दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे, ऐसे चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा ऐसे, ठीक है। हजारों लाखों करोड़ों ये आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब बात करेंगे हम दैट इज 2D में। देखो 2D में भी पैकिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक स्फीयर मैंने यहां लगा दिया, दूसरा यहां लगा दिया, तीसरा यहां, पांचवा, चौथा यहां, पांचवा यहां। बस सर ये बहुत बेकार तरीका है पैकिंग करने का। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी खाली जगह छोड़ दी है, तो ये वेस्ट होगी जगह। अगर हमें क्लोजेस्ट पैकिंग करनी है, क्या करनी है? क्लोजेस्ट पैकिंग करनी है 2D में। क्लोजेस्ट का मतलब है जिसमें जगह कम से कम घेरी जाए, जिसमें जगह, सॉरी बेटा, जिसमें खाली जगह कम से कम हो, ठीक है। बट सर जो पहले स्टार्ट हुआ है वो 1 से ही होगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, घूम फिर के वहीं पे लाइन आ जाएगी घूम के, ठीक है। कोई डैंगलिंग बॉन्ड्स थोड़ा सीख ले हम लोग ग्रेफाइट में, ठीक है। आइए सबसे पहला तरीका क्या है 2D पैकिंग में? आपने एक लेयर, सॉरी लेयर नहीं बोलना था, गलती से लेयर बोला गया, लाइन बोलनी थी। आपने एक लाइन लगाई स्फीयर्स की, फिर उसके बाद दूसरी लाइन लगाई स्फीयर्स की, फिर उसके बाद तीसरी लाइन लगाई स्फीयर्स की। एंड सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो पहली लाइन का सेंटर है, और जो दूसरी लाइन का सेंटर है, और जो तीसरी लाइन का सेंटर है, और जो चौथी लाइन का सेंटर है, ये सारे के सारे सेम ही लाइन में, सारे सारे सेम ही लाइन में। इधर भी देखो सारे सेम लाइन में आएंगे। सर आपने फिर भी एक वर्ड गलत बोल दिया। मैंने कहा कौन सा वर्ड गलत बोल दिया? सर आप इन्हें स्फीयर क्यों कह रहे हो? एक तरफ तो बोल रहे हो कि हम 2D में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन पर, दूसरी तरफ इनको स्क्वायर बोल रहे हो और स्फीयर बोल रहे हो। एब्सोल्युटली राइट। मुझे स्फीयर नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सर्कल बोलना चाहिए था, है ना। भाई स्फीयर बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा भाई, उसकी फिर लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। हम तो यहां पर 2D पढ़ रहे हैं कि सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, हाइट नहीं होगी। तो ये स्फीयर नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? सर्कल कहलाएंगे। ये भी स्फीयर नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? सर्कल कहलाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक। अच्छा, इस पैकिंग का 2 डायमेंशन में बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो हमें पढ़नी है वो 2 टाइप की पढ़नी है। पहली कौन सी है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहली लाइन का सेंटर, दूसरी लाइन का सेंटर, तीसरी लाइन का सेंटर, सब सेम लाइन में, सेम लाइन में, देख रहे हैं, सब सेम लाइन में, सेम लाइन में, ठीक है। एक बॉल उसके नीचे, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही क्यों बोलते हैं? कोई सा भी बीच का स्फीयर पकड़ लो। सर मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है, ये कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? सर ये 4 को टच कर रहा है। एक तो इसको,
एक इसको, एक इसको और एक इसको, ठीक है। अब इन चारों के सेंटर को मिला दो, इन चारों के सेंटर को मिला दो, तो क्या बन रहा है सर? ये एक स्क्वायर बन रहा है। इसी कारण से हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में? सर कोई भी बीच का स्फीयर 4 स्फीयर्स को टच करेगा, इसी कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इंफिनिटी तक ऐसी चलती रहेंगी ये लाइंस ना। देखते हैं अब कल की क्लास को और आज की क्लास को कंबाइन करके एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, वो यहीं पे है। नहीं, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, इससे अगला वाला क्वेश्चन है वो, ये तो आसान हो गया। 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में? 2 डायमेंशन में आंसर क्या है? 4। आंसर क्या है? 4। अभी जस्ट पिछले पेज पे लिखा हुआ था ये क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है किसके अंदर? 2D के अंदर। 2D के अंदर सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी का मुझे फॉर्मूला बताइए। सर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत बढ़िया। सर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो बताइए। बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सर वो 3D में फॉर्मूला होता था, अब तो 2D है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स नहीं, वॉल्यूम की जगह एरिया आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आ जाएगा? एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है। आओ जरा, पहले तो मुझे ये बताओ, कि यहां पर एक स्क्वायर यूनिट सेल में, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं? सर मैं आपको बताता हूं। एक तो देखो ये पूरा का पूरा, ये वाला, ये पूरा एक सर्कल है। एक सर्कल तो ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कितना हिस्सा है एक सर्कल का? सर ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा 1/4 ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। ये 1/4 ऑफ ए सर्कल है, सिमिलरली ये भी 1/4 ऑफ ए सर्कल है, ये भी 1/4 ऑफ ए सर्कल है, ये भी 1/4 ऑफ ए सर्कल है। 1/4 सर एक सर्कल तो ये हो गया पूरा, इन चारों को मिला के एक सर्कल ये हो गया। क्या टोटल 2 सर्कल है यहाँ पे? यहाँ पे? यस। जेड कितना हो गया? 2। और एक का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, ठीक है। सर नीचे एरिया ऑफ यूनिट सेल बताओ। सर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है? जो भी उसकी साइड होती है, मान लो से एल बोलना है, ए बोलना है, जो भी बोलना है। सर मैंने उसे एल बोल दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा? दैट इज एल का स्क्वायर हो जाएगा। सर हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि हमें एल और आर का रिलेशन नहीं पता है। सर वो भी निकाल लेते हैं, बताओ भाई जल्दी जल्दी। ये एक मिनट ना, हाँ उसको छोड़ने गए हैं, क्लास ले रहा हूँ। कहाँ बैठना है? बाहर बैठना है? अच्छा आरती मत करिए, यहाँ बैठा है, ठीक है। तो सब दे दो, मैं देख लेता हूँ टीवी। आप ही नजर आ रहा है यहाँ पे। मैंने कहा कैसे? सर ये देखो, ये देखो, ये कितना है? एल। ये भी कितना है? एल। ट्रायंगल का नाम रख लेता हूं, एक ट्रायंगल बना लेता हूं। कौन सी ट्रायंगल? ए बी सी। क्या ए सी इज इक्वल टू √2L है? क्या ए सी इज इक्वल टू √2L है? हाँ सर वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आएगा, तो ए सी इज इक्वल टू √2L आएगा। बिल्कुल। क्या ए सी ही 4 आ रहा है? 4 आ रहा है, ध्यान से देखो। दिस इज आर, दिस इज 2R, दिस इज आर। तो ये कितना आ जाएगा? √2L इज इक्वल टू 4R। तो L किसके बराबर आ जाएगा? 4R बाय √2। रेशनलाइज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक। बस वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा एल की वैल्यू, एल पर क्या रखना? 4R बाय √2। 4R डिवाइडेड बाय √2, वो √2 यहाँ है। प्लीज इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी के पास कैलकुलेटर? करके देख लेना जरा प्लीज। सर एल का स्क्वायर था, आपने गलती कर दी। हाँ सॉरी बेटा, भूल गया मैं, तो एल की वैल्यू लिख दी। मुझे इसका स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर लिखना है। 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 100, नीचे 16R स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल। क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट, ये 4 कैंसल आउट, 125 इंटू पाई, यानी कि 25 इंटू 3.14। देखना कुछ 78 के आसपास आएगा, 78 के आसपास आएगा। है मेरे पास कैलकुलेटर, ये रखा 25 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, 78.5 आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। पैकिंग एफिशिएंसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D में, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D में, ठीक। हम पढ़ रहे थे 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल मैंने बोला 2 टाइप की होगी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग बता दिया हमने,
कैसे बनेगी? हर लाइन का सेंटर बिल्कुल एक ही लाइन में होगा। ऐसे एक और हो सकती है 2D में, जिसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। अच्छा देखिए सर, यहां पर कैसे बनेगा? देखिए पहली लाइन का जैसे नाम इन्होंने क्या रख लिया है, बी रख लिया है, ठीक है। अगली लाइन पता कैसे बनेगी? अगली लाइन पता कैसे बनेगी? ध्यान से देखना। पहली लाइन के सेंटर्स मिला दो, मिला दिए, वहां से मिडल से एक लाइन निकालो और दूसरी लाइन का सेंटर बनेगा, दूसरी लाइन का सेंटर बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगली वाली में भी चेक कर लो, आप अगली वाली में भी चेक कर लो, इसके सेंटर मिला लो, मिला लिए सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन का सेंटर कहां पे होगा? इसके मिडल से लाइन लगाओ, देखो है कि नहीं, बिल्कुल इसके मिडल। वो ब्लैक कलर से करना था ताकि आपको समझ आ सके। ये देखिए इसका, ये रहा इसका सेंटर। सर उससे अगली वाली में सेम 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 मिडल, इसके मिडल से लाइन लगा लो, लगा ली सर, ठीक है, बिल्कुल मिडल से। क्या कर दिया ये? क्या मेरे ख्याल से समझ गए आप? क्या आप समझ गए हैं? पहली लाइन का सेंटर और दूसरी लाइन का सेंटर कैसे होगा? इन दोनों के बिल्कुल मिडल से, मिडल से, मिडल से। क्या बात समझ गए हैं? यस नो, यस नो, कुछ तो रिप्लाई करिए। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। चलिए आइए और थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। चलिए लाइन कैसे बनानी है, कम से कम पैकिंग कैसे करनी है वो तो पता चल गई, सारे के सारे सर्कल हैं, ठीक है। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहना, ऐसे चलता रहना, हमने बस थोड़ा सा बना रखा है, ठीक है। बीच में से कोई सा भी स्फीयर पकड़ लीजिए, सर पकड़ लिया। ये कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? सर ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2D में। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा होगा, ठीक है, 2D में, तो वो 6 आएगा। 3D में 12 आएगा। वो 3D वाले के बारे में भी बात करेंगे, अरे 3D वाले के बारे में बात करेंगे। 2D में कैसे 6 आएगा वो हमने पढ़ लिया है। अगर मैं कहूं कि अब आप मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2D में, तो क्या आप कर सकते हो? पैकिंग एफिशिएंसी जो क्या होगी, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। पैकिंग फ्रैक्शन क्या थी? एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। बताओ भाई यहां पर कितने पार्टिकल हैं इसके अंदर? ये जो रेड लाइन से बना हुआ है ना, इसके अंदर कितने सर्कल्स हैं? सर एक सर्कल तो ये पूरा कंप्लीट है, ये एक पूरा सर्कल, हाँ एक तो ये हो गया, नो इश्यूज, ठीक है। बाकी बताओ कितने हैं? सर ये देखो, ये है 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120, 120 120 120, क्या 360 डिग्री हो गया? हाँ सर 360 डिग्री से एक सर्कल बनता है। सिमिलरली इधर भी देखो 120 120 120, एक सर्कल ये ब्लैक वाला, एक इन तीनों से मिलकर बना और एक ये पिंक वाले से मिलकर बना। टोटल कितने सर्कल हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो बताओ उसका एरिया कितना होगा? सर एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3 का होगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। बताओ भाई इस यूनिट सेल का एरिया क्या होगा? सर इतनी मैथमेटिक्स तो आती है हमें, है ना, जितने मर्जी बर्बाद हो, इतने बर्बाद तो नहीं है, कम से कम इसका नाम रख देता हूं ए, ब्लैक पेन से, ए बी सी डी ई एफ। ये सेंटर से पकड़ लो, लगा दो लाइंस। क्या आपको यहां पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रही है? क्या उन्हीं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके ये पूरा ए बी सी डी ई एफ वाला हेक्सागन बना हुआ है? यस, एल रख देता हूं, एल रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा इसका? सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का कितना हो जाएगा? दैट इज 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, 3 पाई आर स्क्वायर, नीचे 6, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड मेरे ख्याल से हमने क्या मानी हुई है? एल मानी हुई है। सर फिर वही बात, आप इसको सॉल्व प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपको एल और आर का रिलेशन नहीं पता है। क्या यहाँ पे देखने से साफ पता चल गया कि ये जो एल है, ये जो इतना सा हिस्सा एल है वो 2r है, नजर आ रहा है, आर प्लस आर। तो एल की जगह मैं क्या रख सकता हूं? एल की जगह मैं क्या रख सकता हूं? दैट इज 2r। एल की जगह क्या रख सकता हूं? 2r। अब सॉल्व कर लो यार इसको ना, मेरे ख्याल से वो तो अब आप कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। 2r का होल स्क्वायर इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, पता नहीं एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, 0.91 के आसपास आएगा शायद। ये 2 पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये भी 2 चला जाएगा, एक 2 बच जाएगा, पाई इंटू 100, नीचे √3 इंटू 2। सॉल्व करना इसे, ऊपर हो गया 314, नीचे 1.73 इंटू 2, 314 डिवाइडेड बाई 3.46। सही लिखा ना मैंने? हाँ सर सही लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना जरा, कैलकुलेटर का है, 0.91 के आसपास आएगा, या 0.90 या 0.91। 314 डिवाइडेड बाई 3.46, हाँ वही है,
के बाद 91%, 100 भूल गया था मैं, किया तो है बट मैं भूल गया था अपने माइंड में करता हुआ। 90.75 लिखा हुआ, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन 0.9075 हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी 90%। क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स भी है इसमें, थोड़ा केमिस्ट्री भी है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, फॉर श्योर आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम दैट इज 3D पैकिंग के बारे में, ठीक है। 3D पैकिंग, अब 3D पैकिंग का मेरे ख्याल से मतलब तो समझ आ गया कि पहली बात तो सर्कल नहीं, आपकी बात क्या है, दैट इज स्फेयर्स है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एक लेयर होगी स्फेयर्स की, फिर उसके ऊपर दूसरी, ये एक लेयर है ऐसे ही, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सर ऐसे तो बहुत सारी पैकिंग हो सकती है, बिल्कुल बहुत सारी पैकिंग हो सकती है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे, यहां पर है नोट्स में, हाँ बिल्कुल है, मेरे को लगा शायद मैं लाया ही नहीं हो, बट लाया हूं, ठीक है। सबसे पहले है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, बहुत सिंपल है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। जो हमने 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई थी, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई थी, उस एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगा दो, उसी के सेंटर के ऊपर तीसरी, उसी के ऊपर चौथी, उसी के ऊपर पांचवी, उसी के ऊपर छठी। जैसे ये देखो, ये एक लेयर है, ठीक है, यहां पर ऐसे ये ऑरेंज वाले बहुत सारे स्फीयर्स हैं इसी लेयर में, इसी के सेंटर के ऊपर दूसरी लेयर है, इसी के सेंटर के ऊपर तीसरी लेयर है, एंड सो ऑन। क्या ऐसा ही बनता जाएगा? पहली लेयर भी यही है, इसी के ऊपर दूसरी लेयर है, इसी के ऊपर तीसरी लेयर है, ये रही इसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। मेरे ख्याल से समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर्ष कह रहा है क्या करवा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारी बात करूं तो बेटा तुम्हारे लिए एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जो तुमने चूड़ियां तोड़नी है ना, उसका माप दिलवा रहा हूं बेटा, उसका माप दिलवा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम के बाद जो चूड़ियां तोड़नी है तुमने, उसका माप दिलवा रहा हूं बेटा। ठीक, चलिए चलिए, ठीक है। क्या ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हुई जो 2D में थी उसको 3D में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज सिंपल क्यूबिक पैकिंग। सिंपल क्यूबिक पैकिंग, अपने माइंड में इसको इमेजिन करके देखो, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, पांचवी बॉल, छठी बॉल, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसमें से 8 बॉल्स जो एक दूसरे को टच कर रही हैं उनको बाहर निकाल लो, क्या वो सिंपल क्यूबिक पैकिंग बन रहा है? माइंड में सोचो, अपने आप पता चल जाएगा, माइंड में सोचो, अपने आप पता चल जाएगा। ये देखिए, ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग ही है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग ही है, ठीक है। देख रहे हैं, पूरा इमेजिन कर पा रहे हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर, और बिल्कुल सेंटर सेम है, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसके पीछे वाले का सेंटर, और इसके पीछे वाले का सेंटर, और इसके पीछे वाले सब सेम होगा सर। क्या बिल्कुल विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप ना 8 स्फीयर्स निकाल दो, मैं बता देता हूं कौन से 8, मैं बता देता हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। 1 2 3 4, ठीक, रिपीट कर लो, 1 2 3 4, और 4 इनके नीचे वाले या 4 इनके ऊपर वाले, जो मर्जी मान लो, ठीक है। 4 इनके नीचे वाले या 4 इनके ऊपर वाले, ऊपर वाले, ठीक है। क्या वो कुछ ऐसा ही बन जाएगा? क्या वो कुछ ऐसा ही बन जाएंगे? ध्यान से देखो, आराम से देखो, क्योंकि ये गेम जो है ये सिर्फ विजुअलाइजेशन की गेम है। विजुअलाइज कर लिया तो कोई भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझ के काम चल जाएगा। जो 4 नीचे वाले थे क्या वो ऐसे ही हैं? थोड़ा हाथों से बना रहा हूं तो आप समझ गए होंगे। और 4 जो ऊपर वाले थे वो ऐसे ही हैं, टच कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, बीच में गैप नहीं होगा, गैप नहीं होगा। नीचे वाले 4 का जो सेंटर है क्या वो यही होगा? जो ऊपर वाले 4 थे उन 4 का सेंटर जो है वो यही होगा। क्या ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है? हाँ सर, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर कोई बार बार रिपीट किया जाता है, इसको सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग? इसका यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक स्फीयर 6 स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। क्या ये प्रूव कर सकते हैं आप? क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? सेंड टू स्टूडेंट भी कर देते हैं ताकि आप सब देख पाए इसे। देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक स्फीयर 6 स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। ये वाला बीच वाला को स्फीयर पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया। बताओ राइट नाउ ये कितने स्फीयर से टच कर रहा है? एक राइट वाले से, एक लेफ्ट वाले से। सर 2 हो गए, 2 बिल्कुल सही। सर एक ऊपर वाले से टच कर रहा है, एक नीचे वाले। सर 4 हो गए, 4 ठीक है बिल्कुल। 2 ये लेफ्ट राइट वाला, 2 ऊपर नीचे वाला, तो 2 एक आगे भी होगा और एक इसके पीछे भी होगा। अरे एक आगे भी होगा और एक इसके पीछे भी होगा। आगे पीछे वाला आपको नजर नहीं आ रहा, पीछे वाला तो लेयर्स के बीच में है, आगे हमने इसी को लास्ट लेयर माना हुआ है। समझ गए 6 कैसे आया? ठीक, इसका पैकिंग का एग्जांपल एक ही है, दैट इज पोलोनियम को याद करके जाइएगा, पोलोनियम, ठीक है। हर एक एटम की, हर एक एलिमेंट के एटम की कोई ना कोई पैकिंग जरूर होती है।
हर एक एलिमेंट के एटम की कोई ना कोई पैकिंग जरूर होती है। मेरे पास एक कार्ड वाला डब्बा पड़ा हुआ था, अलमीरा खोली है मैंने बट नजर नहीं आ रहा वो। उसके अंदर क्या था, 118 के 118 एलिमेंट्स की पैकिंग दे रखी थी। ओहो ये क्या गिर गया, ये तो वही है ना, ये दिखाया था मेरे ख्याल से हमने, दिखाया नहीं था, दिखाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नहीं दिखाया था है? ये रहा वो पैकिंग वाला डिब्बा। नहीं दिखाया था तो अब बता देते हैं, ठीक है। कहते हैं ना हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसका प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक तरीके से मैं प्रूव कर देता हूं, एक तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां पर दो टर्मिनल्स दे रखे हैं, ठीक है, एक अंदर एक बैटरी है, उसके दो टर्मिनल्स दे रखे हैं। अब इन दो टर्मिनल्स को अगर मैं एक से टच भी कर लूंगा, अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे इसको टच करूंगा दूसरे को, आप देख रहे हैं आवाज तभी आएगी जब इसको टच करूंगा, है ना, सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो, ठीक है। हाँ ये शार्क टैंक में भी आया था, बहुत सारे बच्चों ने दिखाया, देखा भी होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा तरीका है, ये तो मेरा तरीका है ये बताने का कि ये एक हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। एक दूसरा तरीका भी है, मैं चाहूंगा, देखो ये टॉय आपके पास नहीं है, ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इसे खरीद लो, पैसे खर्च होंगे। एक और तरीका है ये प्रूव करने का कि हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या करना है आपको, घर पे कोई स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड उसको खोलना है, ठीक है, उसके पीछे कॉपर की वायर होगी, ठीक है, कॉपर की वायर जिसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग नहीं है, नंगी वायर, उसको टच करके देखना है बस आपको। जैसे आप उसे टच करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वायर से आपकी बॉडी में जाएंगे, उससे फिर अर्थ में जाएंगे, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अभी इधर से जा रहे हैं, ठीक है, और अर्थ में वेस्ट होते जा रहे हैं। जैसे ही मैं यहां दूंगा इसे, ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बजना शुरू हो जाएगा। तो कल कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी है आपकी, ठीक है, आप वो वाला एक्सपेरिमेंट करके आएंगे, ठीक है। इतने महंगे पैसे लगाने से अच्छा है मैंने घर पे एक्सपेरिमेंट बता दिया, है ना। अमित सर ओपी इन द चैट गाइस, है ना। चलिए आइए, ये रहे सारे एलिमेंट, ठीक है। तो जो जो मेरे को दिखता जा रहा है, ठीक है, जैसे ये दिख गया मेरे को फर्मियम, फर्मियम लिखा क्यों नहीं हुआ, प्लूटोनियम, ये तो पोलोनियम है ना, हाँ लिखा तो है, मैं खुद ही देख पा रहा। प्लूटोनियम पता है कि स्ट्रक्चर में आ जाता है, सिंपल मोनोक्लिनिक में आ जाता है। परमियम की क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिखा हुआ अननोन है, अच्छा पता ही नहीं है। हाँ ये कौन सा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेसियोडाइमियम, हाँ सॉरी, हम ये सिंपल हेक्सागोनल में पाया जाता है। सीरियम फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पाया जाता है। लेंथनम सिंपल हेक्सागोनल में पाया जाता है। बेरियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पाया जाता है। सीजियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पाया जाता है। जेनॉन फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पाया जाता है, जेनॉन हालांकि गैस होती है। आयोडीन ये बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में पाया जाता है। टेलुरियम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पाया जाता है, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है। ये 118 के 118 एलिमेंट्स हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, सारी पता क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस शेल, परसेंटेज यूनिवर्स में, अर्थ क्रस्ट में, ओशियन में, ह्यूमन लाइफ में, हाफ लाइफ, अगर रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव है जैसे रॉइंट, जीनियम, है ना। कब डिस्कवर किया गया था, 1994 में किया गया था। कॉपरनीशियम कब डिस्कवर किया गया था, ये 1996 में जर्मनी में किया गया था, है। अनट्रायम 2004 में रशिया में किया गया था। कुछ तो गेम्स भी हैं, गेम्स, बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स समझते हो, जैसे बिजनेस होती है, लूडो होती है, ठीक है। हमारे पास केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड गेम्स भी हैं, कभी टाइम मिलता है तो वो खेलते भी हैं। शोमी 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 शोमी, है ना। मैं एक दिखाता हूं तुम्हें, इसका नाम ही है, अब तो ये सस्ती हो गई मेरे ख्याल से गेम, जब मैंने परचेज करी तब महंगी थी, 3-4 हज़ार रुपए की, अब शायद सस्ती हो गई, मैंने देखा था अमेजॉन पे सस्ती 1000 रुपए के आसपास है। नाम है साइंस निंजा वैलेंस, एडवांस केमिस्ट्री, सिंपल रूल्स और निंजास। इनऑर्गेनिक की है ये गेम, ठीक है। कार्बन की क्या क्या वैलेंसी हो सकती है, ऑक्सीजन की क्या क्या हो सकती है। ऑक्सीजन दिखाता हूं तुम्हें, सुंदर सी है ना, थोड़ा ग्लैमर क्वेश्चन बढ़ जाएगा क्लास का। दिख रही है ऑक्सीजन, दिख रही है नहीं दिख रही, कहाँ से खरीदा मैंने, जब मंगवाया था मैंने, मेरे पास काफी पुरानी पड़ी, मैंने अमेरिका से मंगवाया था, बट आजकल इंडिया में अवेलेबल है, ये मैंने चेक किया अमेजॉन पे। जैसे लिखा हुआ सॉल्ट आ जाएगा किसी का बोर्ड गेम में, सॉल्ट से क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्रेड करना है। आगे और भी है, क्लोरीन देखो, क्लोरीन, क्लोरीन की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे से मिलती है, बिल्कुल देखो जरा, दिख रही है क्लोरीन कि नहीं दिख रही। ऐसी बहुत सारी गेम्स है, चलिए रख देते हैं इसको भी अंदर। पता ही नहीं कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, कोई ऑर्गेनिक की हैं, कोई इनऑर्गेनिक की हैं, कोई फिजिकल की हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी। चलिए शुरू करें। पैकिंग एफिशिएंसी कल पढ़ ली थी हमने ना, कल पढ़ ली थी सिंपल क्यूबिक पैकिंग में, तो इसको कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट, नेक्स्ट है बीसीसी यूनिट सेल, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से। सबसे पहले हमने जो 4 स्फीयर नीचे लगाए हैं, ये 4 लगा लिए, ठीक है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन चारों स्फीयर्स के ये ऑपोजिट वालों को मिलाया, कॉर्नर्स को मिलाया। क्या यहां पे उसने कट किया, यस। यहां पे इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के हमने एक और स्फीयर लगा दिया जो सबको टच कर रहा होगा।
ये फर्स्ट लेयर है, इसका नाम ए है। पिंक वाली सेकंड लेयर है, इसका नाम बी रख दिया है मैंने, ठीक है सर। फिर थर्ड लेयर कैसी होगी? वो बिल्कुल ए जैसी होगी, बिल्कुल इसके ऊपर ए जैसे बड़े होंगे, ऐसे 4 स्फीयर और बड़े होंगे पर्पल कलर के। सर फिर उससे ऊपर वाली लेयर फिर पिंक जैसी होगी। मैं रिपीट कर दूं, पहली लेयर में ये 4 स्फीयर्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी लेयर में ये बी है, ठीक है, जो चारों को टच कर रहा है। फिर तीसरी लेयर में फिर ये दोबारा पर्पल वाले ही हैं। फिर फोर्थ लेयर में फिर ये पिंक वाले ही हैं। फिफ्थ वाली में फिर ये पर्पल वाले ही हैं। सिक्स्थ वाली में फिर ये पिंक वाले ही हैं, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्या इसका जो यूनिट सेल होगा, क्या वो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होगा? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ये रहे वो 4 स्फीयर पहली लेयर वाले जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। फिर ये पिंक कलर वाला, फिर ये पर्पल कलर वाले, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। फिर पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बताई, कल बता दी थी। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ये कोई बताने वाली बात है या समझ? शिट यार, कुछ हो रहा है यहां पे। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, समझने वाली बात है, समझ गए होंगे। ये बी जो है इन चारों को भी टच कर रहा है, यस। ये भी इन चारों को भी टच कर रहा है। सर यहां पर तो टच करता हुआ नहीं दिखाएगा, अरे छोटा है ना, छोटा दिखाएगा हमें। ये बी इन चारों को भी टच कर रहा है, बी इन चारों को भी टच कर रहा है। तो एक बी 8 ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बी 8 ए से जुड़ा हुआ है। चैट स्लो क्यों है? क्योंकि मैंने पहली क्लास में बोल दिया था ये वाला चैप्टर जो है एडवांस के बाद कर लेना, इसी कारण बच्चे कम आ रहे हैं, एंड दैट इज ओके विद इट, है ना। किसी को पहले करना है, किसी को बाद में करना है, तो दोनों बच्चे सही है यार, गलत कोई भी नहीं है दोनों में से। फर्स्ट शिफ्ट में नंबर ही ना आए तो ऐसा चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी कल हमने पढ़ ली थी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, वही बॉडी सेंटर्ड। पैकिंग की भी होगी 68%, और खाली जगह कितनी होगी? 32%। आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग का। 3D में मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, 3D समझ आ गया? यस। मोस्ट एफिशिएंट का मतलब क्या है? जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे हम? मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, ठीक है सर। ये कितने प्रकार की हो सकती है? ये 2 प्रकार की हो सकती है। एक का नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और एक का नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एबी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को एबीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। दोनों को डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ यहां पर तो नाम लिखे हुए हैं और कुछ नहीं लिखा हुआ है। आइए इनको शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेयर, चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, उनकी फर्स्ट लेयर बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में थी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में थी। 11th रिवीजन कब करवाओगे बेटा? लेट आते हो क्या क्लास में? एक ही चीज को 100 बार बताना पड़ेगा क्या इस चैप्टर के बाद, है ना? अब अगली क्लास में आके फिर कोई एक जना यही पूछेगा सेम बात। पहली लेयर तो बिल्कुल वैसी होगी जैसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी 2D में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी आपको मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ पैकिंग बनानी है, क्या बनानी है? मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। तो जो पिछली लेयर के वॉइड्स हैं वहां पर नई लेयर का सेंटर होगा। जो पिछली लेयर के वॉइड्स हैं, वॉइड्स मतलब खाली जगह है, उसमें उस पर नई लेयर का सेंटर होगा। जैसे ये देखिए, यहां पर ये फर्स्ट लेयर है ग्रीन वाली, यहां पर 2 प्रकार के वॉइड्स नजर आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ऊपर वाले का नाम मैंने ए रख दिया, नीचे वाले का बी रख दिया। ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी, 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 ऊपर वाला ए, एंड सो ऑन। ऐसे यहां पर नीचे भी है, बट यहां पर काम चल जाएगा। ये मेरी लेयर कौन सी है? इस लेयर का नाम है ए। मुझे इसके ऊपर सेकेंड लेयर बनानी है और मोस्ट एफिशिएंट बनानी है। या तो किसको सेंटर मान के बनाऊंगा? या तो ए के ऊपर सेंटर मान के रख दूंगा, या बी के ऊपर सेंटर मान के रख दूंगा। यही 2 ऑप्शन है मेरे पास, वो मैंने लिखा भी हुआ है यहां पर। फर्स्ट लेयर में 2 टाइप के वॉइड्स हैं, एक का नाम वॉइड ए है, एक का नाम वॉइड बी है। मुझे सेकेंड लेयर बनानी है, मोस्ट एफिशिएंट बनानी है, तो मेरे पास या तो वॉइड ए पे बनाऊंगा या वॉइड बी पे बनाऊंगा। मैं बना रहा हूं सेकेंड लेयर वॉइड बी को सेंटर मान के। किसको? वॉइड बी को सेंटर मान के। फर्स्ट लेयर को मैंने ग्रीन से शो किया है, सेकंड लेयर को मैंने ये जो ऑरेंज टाइप है उससे शो किया। देख रहे हो आप? सेकंड लेयर जो ऑरेंज वाली बनी है वो किसको सेंटर माना? बी को, 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 बी को सेंटर मान के कर लिया, ठीक है सर। हमने सेकंड लेयर कहां पे रख दी है? ऑन वॉइड बी, ठीक है। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पिछले पेज पे लिख दी है। अब थर्ड लेयर के लिए, कौन सी लेयर के लिए? जल्दी से देखो जरा, कौन सी लेयर के लिए, ठीक है। क्या कर रखा है यार इसने ना? अच्छा, इसने ए बी का नाम बीसी कर दिया, इसका मतलब इसको भी रब करना पड़ेगा। रिपीट लिखा गया है गलती से, जो हमने लास्ट पेज पे पढ़ लिया है ना, उसी को यहां पर दोबारा लिख दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था, इस कारण मैंने उसको हटा दिया है। बड़ा पंगा वही है, नाम इन्होंने चेंज कर दिए हुए हैं। 2 मिनट का टाइम देना, नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया इन्होंने। मैंने जिसे जिसे ए माना था
इन्होंने उसको सी मान रखा है, मैंने नए वाले को सी मानना था, इन्होंने पुराने नए वाले को ए बोल दिया है। ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करूं इस प्रॉब्लम को, कैसे सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं। पढ़ा सही रहे हैं हम लोग, बट नाम चेंज कर दिया इन्होंने, इसको जिसको ए माना। जहां ए लिखा है उसको सी कर दूंगा, जहां सी लिखा है उसको ए कर दूंगा, है ना? थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि इमेज में गलती हुई है, उसको करेक्ट, गलती तो नहीं है, इमेज भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह पे सही है, बट मैं जो समझाना है, अरे यार पुराने वाला सी वाले को ए कर दूंगा, 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 ए कर दूंगा। चलिए आइए अब समझना शुरू करते हैं दोबारा, आप समझना शुरू करते हैं ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसी प्रकार की। फर्स्ट लेयर किससे बनी हुई है बेटा, सर ये ग्रीन से बनी हुई है, इसका नाम कैपिटल ए है, ठीक है। सेकंड लेयर किससे बनी हुई है, जो ऑरेंज से बनी हुई है, ऑरेंज से बनी हुई है, शो भी हो रहा है बट फिर भी मैं लिख देता हूं, ये बी लेयर है, ठीक है। अब थर्ड लेयर के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, थर्ड लेयर के लिए हमारे पास, और थर्ड लेयर मोस्ट एफिशिएंट बनानी है, वी हैव टू ऑप्शंस। कौन कौन सा, एक तो पुराने वाला वॉइड ए है ना, एंड न्यू वॉइड सी। पुराने वाला वॉइड नजर आ रहा है जिसके ऊपर आपने रखा ही नहीं था, वो भी खाली पड़ा हुआ है, और एक नया वॉइड क्रिएट हुआ है सी पे, ठीक है। अगर हमने थर्ड लेयर, ध्यान से देख लेना, वॉइड सी पे रखी, तो क्या वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर को रिजेंबल करेगा, फर्स्ट लेयर ए, चेक कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगर मैंने सी पर रखा, सी को सेंटर माना, स्फीयर रखा, क्या देखो ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई कर लो। सी को सेंटर माना और रखा, क्या ये फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है, यस और नो। सी को सेंटर माना और रखा, स्फीयर, अगला स्फीयर, क्या वो फर्स्ट लेयर को रिजेंबल कर रहा है, बिल्कुल ग्रीन वाले के ऊपर आ रहा है। वॉइड्स क्या, खाली जगह बेटा, इतना तो पता ही होगा यार। यस 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 यस, इस तरह की पैकिंग को बोलेंगे, इस तरह की पैकिंग को, देखिए फर्स्ट लेयर ग्रीन वाली, सेकंड लेयर ऑरेंज वाली, थर्ड लेयर फिर ग्रीन वाली, फोर्थ लेयर फिर ऑरेंज वाली, फिफ्थ लेयर ग्रीन वाली, सिक्स्थ लेयर ऑरेंज वाली, इस तरह की पैकिंग को बोलेंगे हम ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। इसका एक और नाम है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको HCP भी बोलते हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक पैकिंग का यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, बॉडी सेंटर क्यूबिक का बॉडी सेंटर क्यूबिक था, वैसे इसका यूनिट सेल जो होगा, इसका यूनिट सेल जो होगा उसका नाम है हेक्सागनल यूनिट सेल। सर